क्या कोई तस्वीर उल्टी लटका देने से कोई गुमशुदा शख्स लौट आएगा? हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे विश्वास अंधविश्वास हैं, लेकिन इंदौर की सोनम रघुवंशी का जो परिवार है, आज शायद 15 दिन हो गए, उस परिवार की भी गलती नहीं है। 15 दिन हर गुजरता दिन एक नया डर पैदा करता है। तो 23 मई को आखिरी बार सोनम का मोबाइल ऑन था, बातचीत हुई। आज 6 जून हो गया है। उसके बाद से सोनम और फिर खैर राजा उस वक्त दोनों गायब हुए। राजा की डेड बॉडी मिली 2 जून को, लेकिन सोनम का भी कोई सुराग नहीं मिला। 15 दिन बीत गए। घर वाले परेशान हैं, डर रहे हैं, अजीब अजीब ख्याल सामने आ रहे हैं। और ये किसी भी परिवार के साथ जिसकी बेटी इस तरह खोई हो तो वो डरेगा, सहमेगा, चौंकेगा। तब 15 दिन के बाद भी मायूसी है, कोई उम्मीद नज़र नहीं आई। मेघालय पुलिस, मेघालय सरकार से भी बहुत सारी शिकायतें हैं। और इसी बीच सोनम के फादर जो हैं देवी सिंह रघुवंशी, उनके एक पारिवारिक ज्योतिष हैं और उनका नाम है इनके पांडे। तो इनके पांडे जी ने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि आप अपने घर के बाहर सोनम की तस्वीर को उल्टी करके लगा दीजिए, इससे सोनम की सुरक्षित घर वापसी हो सकती है। ये जो तस्वीर अब आप देख रहे हैं ये आज की है, इंदौर की सोनम के घर की। और इस घर के बाहर दरवाजे के ऊपर ये जो तस्वीर उल्टी लटकाई गई है ये सोनम की है और उन्हीं ज्योतिष साहब के कहने पर लटकाई गई है। तो पुलिस प्रशासन से शायद मायूस ना उम्मीद होकर घर वालों ने ज्योतिष के कहने पर यह तस्वीर तो लटका दी, पर सवाल यह है कि उल्टी तस्वीर लटकाने से क्या सोनम लौट कर आएगी? पर जैसा मैंने शुरू में कहा कि यही वो फेस, यही वो दौर होता है जब इंसान मुश्किल में होता है, गम में होता है, दर्द में होता है, तो कोई भी कोई रास्ता उपाय बताता है, उस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। शायद सोनम का परिवार इस वक्त उसी हालात से दो चार है और इसीलिए जो ज्योतिष साहब ने कहा उन्होंने माना और उस तस्वीर को लगा दी। अब इन ज्योतिष साहब की कुछ बातें भी आपको बताता हूँ। आज इन्होंने बाकायदा कैमरे पर इंटरव्यू भी दिया है। तो मैं जो ज्योतिष जिन्होंने ये तस्वीर उल्टी करके लटकवाई है सोनम की कि सोनम लौट आएगी, उनकी आपको बातचीत का थोड़ा सा अंश भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले इनके बारे में आपको बता देता हूँ। इनके पांडे जी जो ज्योतिष हैं परिवार के, ये वही इनके पांडे हैं जिन्होंने जब रिश्ता तय हो रहा था सोनम और राजा रघुवंशी का, तब इन्होंने कुंडली देखी थी। इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि दोनों मांगलिक थे, जब दो मांगलिक हो तो फिर शादी हो सकती है। तो इन्होंने कुंडली देखी, इसके बाद इन्होंने ही तारीख निकाली शादी की। और फिर पहले यह था 16 मई होनी थी शादी, लेकिन फिर 11 मई हुई। सब कुछ उन्होंने देखने के बाद जब 11 मई को शादी हुई तब इन्होंने 12 मई को लिख कर दिया था घर वालों को कि शादी के बाद सोनम की विदाई मायके से ससुराल 31 मई से पहले मत करना, और 31 मई को भी दोपहर और शाम के दरमियान, उससे पहले मत करना। 31 मई उससे पहले मत करना। ये वही पंडित जी थे, यानी ज्योतिष साहब। लेकिन इत्तेफाक से 11 मई को शादी हुई और 3 दिन के बाद ही सोनम विदा होकर ससुराल पहुंच गई। तो जो इन्होंने कहा वो घर वालों ने माना नहीं। अब उनके पिता जो हैं देवी सिंह के दिल में ये बात बैठ गई है कि ज्योतिष साहब ने तो ये कहा था 31 मई से पहले विदाई नहीं होनी चाहिए, तो ये कहीं अब शकुन तो नहीं हो गया। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा था कि 5 जून तक तुम लोग कहीं बाहर मत जाना हनीमून पर। ये सब मैं ज्योतिष जी की तरफ से बता रहा हूँ कि 5 जून तक मत जाना, 5 जून तक उसके बाद तुम जाना। अब जो सोनम के पिता हैं देवी सिंह, उनका कहना है कि इन लोगों ने अपने आप प्लान बना लिया था हनीमून का, और उन्हें जब जाने से पहले, चूंकि सोनम तब तक ससुराल पहुंच गई थी और सोनम के मायके में उसके पिता देवी सिंह रघुवंशी को ये बात पता नहीं थी। उनको पता 1-2 दिन पहले चला जब ये दोनों निकलने वाले थे। तब भी उनके मन में ख्याल आया था कि पंडित जी ने कहा है 5 जून से कहीं पहले मत जाना, 31 से पहले विदाई मत करना। अब 31 से पहले कर चुका, 5 जून से पहले ये लोग 20 मई को ही जा रहे हैं। तब भी उनके मन में ख्याल था, अब जब ये हादसा हो गया 23 मई के बाद गायब हो गए, तो अब वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूम रही हैं कि शायद हमने पंडित जी के कहने पर अमल नहीं किया। जब कुछ ऐसा बुरा हो जाता है तो आदमी वो सब सोचता है। तो खैर, तो उन्होंने ये तारीखें दी थी। अब जब 23 मई को संपर्क टूट गया तो फिर इन ज्योतिष साहब से संपर्क किया गया कि आप ही बताएं कि वो लोग कहाँ हैं और सुरक्षित हैं, सेफ हैं, क्या हैं। तो इन ज्योतिष साहब ने एक और चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि इन दोनों की गुमशुदगी में
एक महिला का हाथ है। अब वो कौन महिला है, वही है, यहाँ से गई, इसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा एक महिला का हाथ है। मैंने कल कहानी में बताई थी, हम इन ज्योतिष साहब के अलावा सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी ने भी मीडिया से बात की और उन्होंने बाकायदा ये कहा कि एक तरफ सरकार बार बार ये कहती है कि यहाँ आप जाइए, ये जगह अच्छी है टूरिज्म के लिए, लेकिन वहाँ हिफाजत और सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। और उन्होंने इस बात पर भी शक जताया है कि उनकी बेटी जो सोनम है, उनका ये कहना बार बार, और वो जेन्युइन है, कि उनका बच्चा तो अब रहा नहीं, उसकी लाश मिल गई यानी कि राजा रघुवंशी की, लेकिन उनकी कम से कम बच्ची सही सलामत घर लौटा है। और ये सब हम लोग समझ सकते हैं, दत्त को ऊपर वाले से यही दुआ है कि सोनम कहीं भी हो, सेफ हो, सुरक्षित हो, घर लौटा है। पर उनका कहना है कि, और उनको शक है, उन्होंने अंदेशा जताया है कि सोनम की गुमशुदगी में उसकी किडनैपिंग का भी हाथ हो सकता है। और उन्होंने बाकायदा इशारा किया है बांग्लादेश के जो बॉर्डर लगता है, इंटरनेशनल बॉर्डर, जहाँ पर चेरापूंजी से ये लोग थे 20-22 किलोमीटर की दूरी पर। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे ये बहुत मुमकिन है कि हो सकता है, और उनकी बेटी सोनम शायद उन लोगों के कब्जे में। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मेघालय की गवर्नमेंट से भी अपील की है। दर्द है जो 15 दिन से इंतजार में है कि पता नहीं कब को फ़ोन की घंटी बज जाए, कोई अच्छी खबर आ जाए उनकी बेटी के बारे में कि वो सही सलामत है। इधर 23 तारीख को जब सोनम गायब हुई, उसके 3 दिन बाद 26 मई को राजा रघुवंशी के भाई और सोनम के भाई गोविंद, ये दोनों पहुंच गए थे मेघालय, और वहां जाकर वो लगातार ढूंढ रहे हैं। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। अब जब राजा की डेड बॉडी मिली तो उनके भाई लेकर यहाँ आ गए, बाकी के परिवार अब फिर से जाएंगे, लेकिन सोनम का पता मिला नहीं। इसलिए सोनम के भाई इस वक्त गोविंद वहीं हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन का हिस्सा हैं, जहाँ से जो खबर मिलती है ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेघालय पुलिस सोनम को नहीं ढूंढ रही, बल्कि वो उसकी लाश को ढूंढ रही है, जबकि सोनम को ढूंढना चाहिए। उनका कहना है कि सोनम जिंदा है, लेकिन मेघालय पुलिस जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चला रही है, ऐसा लगता है कि वो मर चुकी है, जबकि ये गलत है। दूसरी जो बात उन्होंने कही, जिसका कल जिक्र किया था मैंने आपको, वही बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉसिंग, और जो फादर ने भी बताया कि जो गोविंद है सोनम के भाई, उनका कहना है कि सोनम जो है वो शायद किडनैपर के चंगुल में है और जिंदा है। तो मेघालय पुलिस को एक तो उसको लाश की तरह नहीं, एक जिंदा सोनम की तरह ढूंढना चाहिए, और दूसरा उनकी इन्वेस्टिगेशन की लाइन होनी चाहिए कि वो किडनैपर के चंगुल में, और उसी हिसाब से वो जांच करनी चाहिए। तो जो ज्योतिष हैं, उसके बाद सोनम के पिता, अब सोनम के भाई हालांकि एक ये भी है कि जब से सोनम गोविंद वहाँ गए हुए हैं, वहाँ के कुछ लोकल शिकायत थी कि लोकल लोग जब अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं तो कुछ लोगों ने धमकाया भी, कुछ लोगों ने डराया धमकाया भी। और इस धमकी और डराने धमकाने की बात उन्होंने अपने इंदौर में रिश्तेदारों को बताई, पिता को बताई। उसके बाद इंदौर से कुछ रिश्तेदार मेघालय गए हैं ताकि वो गोविंद के साथ रहकर इस सर्च ऑपरेशन को चला सकें। इस बीच मेघालय के सीएम यानी चीफ मिनिस्टर ने भी मेघालय पुलिस से कहा कि वो सर्च ऑपरेशन में कोई लापरवाही या कोताही न बरतें और ढूंढने की कोशिश करें सोनम को, चाहे जैसे भी हालात हो। मेघालय पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। मेघालय पुलिस ने यह कहा है, वहाँ के एसपी ने, कि चाहे हालात कैसे भी दुश्वार हो, मौसम खराब हो, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन जब तक सोनम का सुराग नहीं मिल जाता सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। और ख़ासतौर पर चेरापूंजी के उसी इलाके में जहाँ 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिली थी, वहीं से ढूंढा जा रहा है। कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है। राजा रघुवंशी की मौत की जांच चल रही है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली मेघालय पुलिस ने ना किसी को अरेस्ट किया है, ना हिरासत में लिया, क्योंकि कोई क्लू नहीं है। अभी तो मेघालय पुलिस को यही पता नहीं है कि ये मामला है क्या। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसने भी बड़े सारे अजीब से उलझन पैदा कर दिए। वो ये है कि मेघालय पुलिस ये कह रही है कि जी हमने मर्डर का केस इसलिए दर्ज किया है क्योंकि फैमिली वालों ने कहा था, तो हमने मर्डर कर लिया, अब हम जांच कर रहे हैं। लेकिन ये मर्डर का केस है कि नहीं है, ये एक बार पूरी तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स क्लियर हो जाएगी तब हम बता पाएंगे। यानी अभी ये भी है कि उन्होंने मर्डर का केस तो दर्ज कर लिया, ऐसा होता है जनरली, लेकिन अभी वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि राजा रघुवंशी का कत्ल हुआ है। क्योंकि एक उनका वर्जन ये भी है कि हो सकता है खाई में गिरने से मौत हुई हो। वहाँ पे खाई बहुत आड़ी तिरछिया है, वहाँ पे ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो मतलब ये कि 2 जून को लाश मिलने के बाद भी आज चौथा दिन है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिटेल आज या कल तक मिल जानी चाहिए तो उससे क्लियर होगा। लेकिन अभी की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अभी भी ये कंफर्म ही नहीं है कि ये एक मर्डर का केस है या एक्सीडेंटल केस है, खाई में गिरने से मौत हुई या कत्ल हुआ है। हालांकि एक पेड़ काटने वाला हथियार उनको मिला है, लेकिन उस हथियार और उस बॉडी का आपसी कनेक्शन फॉरेंसिक रिपोर्ट से ही पता चलेगा। तो अभी राजा की मौत भी मतलब को लेकर ये क्लियर नहीं है कि वो एक मर्डर है या एक्सीडेंटल डेथ है।
तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरह से सामने आएगी तब पता चलेगा। और ये भी है कि शुरुआती जो थी कुछ हड्डियां टूटी हुई थी, तो पुलिस का कहना है कि अक्सर इस इलाके में जब कोई खाई में गिरता है ऊंचाई से नीचे तो उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, तो ये एक्सीडेंटल केस में भी हो सकता है। लेकिन मर्डर है कि नहीं है, फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब फाइनल आएगा तब पता चलेगा। सर्च ऑपरेशन जारी है, सोनम की तलाश भी जारी है। हालांकि 15वां दिन है, जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे डर बढ़ता जा रहा है। लेकिन दुआ करनी चाहिए कि घर वालों की दुआएं पूरी हों, सभी की दुआएं पूरी हों, और सोनम कम से कम, एक राजा को तो बचाया नहीं जा सका, सोनम कम से कम सकुशल अपने घर लौट आए, यही दुआ है। बाकी इसमें जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे।